किसी ने नहीं देखा, मारते काटते किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो तो देख ही रहे हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। कितने चालाक बनोगे, स्वयं को धोखा दे रहे हो, स्वयं अपना पतन कर रहे हो, अपना नाश कर रहे हो। समय व्यतीत होता गया, जिस स्त्री की निगाह लालच आया उस दोस्त को कटवाया, पैसा रख दिया, वो स्त्री प्रेग्नेंट हो गई, गर्भधारण किया। समय आने पर शिशु को, बच्चे को जन्म दिया। शिशु बच्चे को जन्म दिया, जन्म लेते ही बच्चा बीमार, दुनिया में राज कराते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे। जो 70,000 था वो भी खर्च हो गया, और जो उनके घर में धन था वो भी खर्च हो गया। अब कर्जा लेने लगे, वो भी खर्च होता गया। 2-4 बीघा खेत होगा वो भी बिक गया। 4-5-6 साल गुजर गए। एक दिन उसी बच्चे के मुंह से आवाज आती है, मैं वही तेरा पैसे के लालच में तूने मेरा कत्ल किया, आज मेरा मैं ब्याज के पूरा हो गया, सांस निकल गई, मर गया। समय पर हमारी मति खराब है, मोह के कारण, लोभ के कारण, ममता के कारण, कंचन कामनी के कारण, अहम के कारण, मैं मेरी के कारण, अपने पराय के कारण झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अगर कोई वाणी से सत्य बोलता है, वो कह सकता है मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन निरीक्षण पर कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। सबसे बड़ा बवंडर ही आंखों का है। तुम उनसे झूठ बोलता है, तुम उनसे सच बोलता है। कह रहा कि मैं सच बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। सत्य के कारण ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। सत्य के कारण ये प्रकृति अपनी लीला दिखाती देती है। मुंह से कह दिया, जुबान से कह दिया कि मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन तेरी आंखें अश्लीलता कर रही, तेरी आंखों में अश्लीलता है। जुबान से तूने बोल दिया सत्य बोल रहा, तेरे कान झूठ सुन रहे हैं कि कर्मेंद्रियां झूठ सुन रहे हैं। मुंह से तूने बोल दिया मैं सत्य बोलता हूं। तेरी नाश्ता झूठ को ही सुन रही है। कर्मेंद्रिय झूठ की वशीभूत हो चुकी है, लोभ की वशीभूत हो चुकी है, बर्बाद की वशीभूत हो चुकी है।
मिशन संपन्नता पंथ की वसीभूत हो चुकी है। सत्य आ ही नहीं सकता। सत्य यहां तक जाता है तो जीते जी इन्हीं पलों में देवता बन जाता है, देवी बन जाता है। और देवी देवता ही बनकर भजन बंदगी कर सकते हैं। आत्म कल्याण के लिए आप लोग आते हैं, सद्ज्ञान दिया जाता है। आपको मानव कहां है? मानव का परिचय क्या है? घमंड दिखाते हैं, बर्बाद में डूबे पड़े हैं तो 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। आप यहां आए हो, हम आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते, न देख सकते, न कर सकते। कोई धर्म शासन आडंबर गुस्सा ढकोसला हम नहीं कर सकते। और आप समझ सकते हैं 5 कर्मेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रियों से सत्य का बोलने वाला होगा तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। क्यों तुम्हारी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, उम्र भी बढ़ जाएगी। गड़बड़ घोटाला करोगे तो खात्मा हो जाएगा, बच नहीं सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, नारायण साकार है परमात्मा के दरबार में। समझ लो दर्शन का ही खेल है। दर्शन के महत्व को समझ लो। दिमाग से बर्बाद हटा दो, जवानी हटा दो, धनपद हटा दो, दर्शन के महत्व को समझो। दर्शन के महत्व को समझने के बाद वाणी के प्रभाव को समझो। वाणी के प्रभाव के बाद वचन के प्रभाव को समझो। न सत्य पर चल पड़े तो वचन ही वरदान और वरदान तो वचन ही वरदान और वरदान में ही साकार हरि सामने खड़े हो। इससे ज्यादा ब्रह्मांड में और कहीं भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। यहाँ के मुखिया गिरी दिखाओ, नई नई कमेटियां बनाओ, धनी घंटा करोगे, श्राप दे दूंगी तो तू गई, श्राप दे दूंगा तू गया। इस रचना में तेरी क्या औकात है? हाथ के सच्चे हैं, लंगोट में पक्के हैं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट में पक्के हैं। ईमानदारी निष्ठा है, सतत बरकरार है, वचन का पालन करते हैं तो अवश्य ही साधना कर सकते हैं, साधना का लाभ उठा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो संभव नहीं। जिस चाकरी में फंसते आए हो पिछे हो आपको ये दुनिया में हो रहा है, यहां जाओ जब तक तन में प्राण है। यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला हम नहीं कर सकते। दान पात्र हम नहीं लगा सकते, किसी को लूट नहीं सकते। हमें किसी की कंचन कामने से कोई लेना देना नहीं है। समझो, समझने का प्रयास करो। पहले मानोगे
ऐसी बाणी बोलिए मन का आपका भय और उनको शीतल करे, आपको शीतल हो। इस शरीर का क्या भरोसा है? पानी का बुदबुदा, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग पति। जिसके संग का समय आ गया, कर्म पूरा हो गया है, शरीर की मृत्यु होगी, कौन बचाएगा? दौड़ पाखंड आडम्बर दूसरा ढकोसला से बच गए हो। अभी आपके सामने बाबा को हमने सुना है, घरोर के रहने वाले हैं, खड़ा करेंगे, बाबा घरोर हो। नीचा सुनते हैं क्या? इनको भी सुन लो। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। रूप से लगभग हमको इस रूप में 22 वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष नौकरी के इंटेलिजेंस ब्यूरो से शेष थे, अपनी मर्जी से होने आए इधर, और आज तक हमारे पास कोई भी स्त्री पुरुष का जी फैले जो मत जरूरत पड़ेगी। प्रचार प्रसार करने वाला आप तक नहीं है। आप क्यों आए? किस लिए आए? गर्मी में पंखे कूलर में पड़े होते, एसी में पड़े होते को भीगे, क्या मिलेगा? और यहाँ को प्रचार प्रसार करने वाला सोल्यूशन नहीं, हम अकेले, हम कहीं प्रचार प्रसार करने जाते नहीं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सत्य धर्म बिकाऊ धर्म नहीं, सत्य धर्म बर्बादी धर्म नहीं, सत्य धर्म के कारण आकाश पाताल सब टिका हुआ पड़ा है। और सत्य धर्म आपके अंदर है। आपने सत्य धर्म के ऊपर चारों तरफ से गटर की नाली में फंसा हुआ है। यहाँ सत्य धर्म को सत्य अमृत वाणी को जाकर जागृत किया जा रहा है। जागृत हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा आप समझ सकते हैं कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं। राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे अभिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, किसी को नहीं छोड़ा। अब तारा को भी नहीं छोड़ा। आप समझ सकते हैं हमने अपने को स्वयं को केवल प्रारंभ से ही अब तक हरकारा चौकीदार ही कहा है। हम तो केवल हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो, निस्वार्थ। कोई स्वार्थ हमारा है नहीं, किसी का भोजन हम नहीं करते। हम आगे बात नहीं, दूध दही घी नहीं लेते, भर दूध नहीं लेते। अपने पास खेती है, कोई दूर भी नहीं है, एटा का मामला है, एटा जगह 15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, अपना काम चलता है। हमारा कोई घर परिवार है ही नहीं, कोई भैया बंदा है ही, कोई रिश्तेदारी नहीं। अकेले आए अकेले जाएंगे। आपसे तो हमने नहीं कहा है, आने वाले महापुरुषों से हमने यही कहा है, पहले इंसान करो,
मानव बनो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बीमारी से बचो, नाश हो जाएगा। बचोगे तो बचाव हो जाएगा। क्यों? एक नूर से सब जग उठा, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। इतनी बात समझ में नहीं आती। बर्बाद आते लड़ाई झगड़े के दंगे फसाद के जब एक ही से सभी है तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। मानव धर्म सब था है और रहेगा। मानवता में भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, निस्वार्थ। अगर स्वार्थ है तो राज बनेगा, और राज बनेगा तो बाबूजी भोग में चले जाओगे। भोग में चले गए तो नाश होगा। आंतरिक अनुराग पैदा करे, आंतरिक अनुराग पैदा करोगे तो सत्य के योगी बनते जाओगे। एक दिन योगी राज बन गए तो भाई के सामने दिखाई दोगे। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, दुनिया है। आपके उत्तर प्रदेश में जहां नाम आता है योगी जी का, हर कोई अपने अपने हिसाब से पना देखता होगा। अगर उन्होंने योग में तुम्हारा होता तो आज राजयोग उनके हाथ में नहीं पड़ता। ये तो समझ सकते हैं। एक सेठ जी के यहाँ एक बच्चा नौकरी करता है, तो सेठ जी के हाथ में डायमंड की अंगूठी थी। सेठ जी को बच्चा पानी पिला रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही है अंगूठी पर, तो चमक पैदा हो रही है। बच्चा उसको देख रहा है। सेठ जी की निगाह पड़ी का, तू क्या देख रहा है कि आपकी अंगूठी में जो डायमंड है उसमें से वेव्स निकल रही है। और सेठ जी ने मारी बहुत जोर से लात, तो बच्चा दूर गिरा। अब क्या करें? नौकर तो नौकर है। अतीत का कोई संस्कार खोपड़ी में आया। बच्चे ने सोचा मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं, तो राजा कुछ खाद्य सामग्री बांट रहे थे। वहां पहुंचा बच्चा, लाइन में लग गया। जब लाइन में आया राजा के संभव, तो राजा ने खाद्य सामग्री दी। बच्चे ने कहा कि आपका ये सोना हमें नहीं चाहिए, असरफी हमें नहीं चाहिए। कि भाई बेटा फिर तो लाइन में क्यों लगा है? कि मैं इसलिए लगा हूं, मुझे यहां अटेंशन, मुझे शिक्षा दिलवा दो, शिक्षा दिलवा दो। राजा ने किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराया। खाना पीना खर्चा सब राजा अदा कर रहा है। संस्कारों भेज देते और कानून की पढ़ाई पढ़ने लगा। कानून की पढ़ाई पूरी हुई, LLB LM किया, प्रैक्टिस करने लगा, फॉर्म भरने लगा, नंबर आ गया, जज बन गया। अब मुकदमे देखने लगा। एक दिन उसी सेठ का मुकदमा उस जज की कोर्ट में आ गया। सेठ नहीं पहचान पाया, जज ने पहचान लिए तो वही सेठ है।
सेठ कहता है मैं तो निर्देश हूं, मुझे फंसाया गया झूठा। जज ने पूरी फाइल को देखा, सत्य परीक्षण किया, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, उसमें फांसी की सजा बनती थी एविडेंस के माध्यम से। जब जज ने पहचान लिया और फाइनल किया, जज ने उस सेठ को दोष मुक्त कर दिया। कितनी सजा देता? दोष मुक्त किया। जब दोष मुक्त किया, अदालत की छुट्टी, जज बाहर आया। जज ने कहा सेठ जी से कि सेठ जी, तुमने हमें पहचाना? तुमने हमें पहचाना? सेठ ने कहा मैंने तो नहीं पहचाना, कि मैं ही वही बच्चा हूं, पानी पिलाते समय मैं आपके अंगूठी को देख रहा था, आपने लात मारी, अब मैं पढ़ लिख के जज बन गया। अब वो सेठ पैरों में मिलने लगा, क्षमा कर दो। संसार की पढ़ाई लिखाई करने के बाद जज बना, जिस सेठ ने लात मारी वही सेठ जज के चरणों में गिर रहा है। संसारी पढ़ाई से अगर नारायण साकार हरि की शिक्षा प्राप्त कर वचनों पर चल पड़े तो आत्म कल्याण होगा, भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। और शरीरों की मौत निश्चित है, ये तो होगी। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दुनिया सत जाना है, अब कर ले बंदे प्रीत, नारायण साकार परमात्मा से नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इससे भी लोन जलाना है, और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से नहीं तो फिर पछताना। अब आपकी मर्जी है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और न दोस्ती है। रुपया पैसे के बारे में हमने जरूर का लूट मार मत करो, बचाने के लिए करोगे झेलोगे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। श्री छेदीलाल गोस्वामी, शहर गोंडा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। बाबा बैठे अब तब तक चार बातें खुद बीती बताओगे? पंडित जी भाषण देने की जरूरत नहीं, अपना मुखमंडल महापुरुषों के सामने करो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत की जननी जगत माता माँ महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। नारायण साकार हरि के चरणों में सत्य के साथ मैं जब नहीं आता जाता था, मेरे अंदर इस तन के अंदर बहुत प्रकार के विकार थे, शुगर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक और न जाने कितनी बीमारी थी, कोई बीमारी बची नहीं थी। अरे छुआछूत भी होगा यार, लेकिन छुआछूत भी होगा, साफ क्यों नहीं बोलते? और मैं बहुत जगह जाता था, सभी दुर्गा देवियों के यहाँ, सभी देवताओं के यहाँ, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सब जगह जाता था। शंकर जी, हनुमान जी, वैष्णो देवी, शारदा देवी, हर जगह जाता था, लेकिन मुझे कोई लाभ होता नहीं था। क्यों नहीं होता था बताएं? क्योंकि शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी
मंदिरों में जाते थे आप, गंगा में सरस्वती जाते थे, बगलों में काली बिल्ली दबाते जाते थे, इसलिए फायदा नहीं होता था। जब हमारे सत्य के साथ में जाने वाले महापुरुषों ने बताया कि आप नारायण साकार हरि के चरणों में आइए जाइए, आपको लाभ होगा, तो प्रथम बार मैं जुलाई 2013 में सत्य के साथ में गया, नारायण साकार हरि के चरणों में आने जाने लगा और मुझे लाभ होने लगा। जो इतनी सब बीमारियां थी बहुत कम पैसे में, बहुत थोड़े से कष्ट में सभी खत्म हो और गई। बताएं गोस्वामी जी, झेल पाओगे सत्य के साथ में, अगर घाटा नहीं हुआ, फायदे के चक्कर में रहे, घाटा होने लगे तो आना, घाटा ना हो तो आने की जरूरत नहीं। घाटा किसका? मोह का घाटा, ममता का घाटा, लोभ का घाटा, काम वासना का घाटा, नफरत निंदा चोरी का घाटा, बर्बाद का घाटा। अगर ये हो रहा है तो बाकी जो होगा आपके आत्म कल्याण के लिए होगा, बर्बादी के से बच जाओगे। जब पूरनपुर जनपद पीलीभीत पूरनपुर में नारायण साकार हरि का सत्य का साथ चल रहा था, तो मैं उस दिन 2 बसों से नारायण साकार हरि के चरणों में नियम के तहत 2 बसों से सत्य के साथ करने वाले महापुरुषों को लेकर पहुंचे। वहां पर मुझे लकवा जिसे फालिश कहते हैं, बस ने ही मार दिया। लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते मैं बहुत बीमार हो गया था, लेकिन नारायण साकार हरि की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। मैं पैदल ही वहां दर्शन किया और दर्शन करने के बाद पंडाल से बाहर आए। वहां पर राजा बंडा ने मुझसे कहा कि आपको गाड़ी से ले चलूं, अस्पताल में भर्ती करा दूं। हमने कहा नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम नारायण साकार हरि के चरणों में जब दृष्टि पड़ गई, वहां पर गए तो हमें बहुत आराम है और हम बिल्कुल अपने घर पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। और मैं बस में ही बैठ करके वहां से सभी संगत के साथ में घर पहुंच गया। ये नारायण साकार हरि के चरणों का जादू है। और इसके बाद मुझे पंडित जी ध्यान रखो, नारायण साकार हरि के दरबार में जादू टोने का कोई मतलब नहीं होता है। जादू टोना तो आपकी दुनिया में लोग करते, जरूर जादू टोना की तो उनसे संपर्क कर वो वहां जाओ। जुबान पे यहाँ जादू टोना नहीं आना चाहिए। यहाँ है नारायण साकार हरि परमात्मा की लीला हर समय बरसती रहती है। जिसको समझ है वो लीला में स्नान करता रहता है, डूब जाता है, फिर उसे संसार के जादू टोना की जरूरत नहीं पड़ती। एक को जाना है, एक को माना है, एक हो जाना है। मैं एक तो ये हरि जी के कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा, ये कोरोना काल में मुझे 1 बार 2 बार नहीं 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ और मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। वहां पर 10-12 हजार रुपया, 14 हजार रुपया डेली का दवा चल रहा था। डेली का प्रतिदिन, अरे प्रतिदिन 14-15 हजार रुपए का मामला था। जी प्रभु। धनवान थे, कोरोना ने सोचो वाला तेरा धन और खींची रहे। ये बात नहीं प्रभु जी, बात मत करो। हम तो कोरोना की बात करें, तुमने कोरोना की बात छेड़ी है। हमने जिसमें है ही नहीं पैसा, दाल रोटी जो है उससे कोरोना क्यों होगा? तो हमने डॉक्टर से कहा जी, हमने डॉक्टर से कहा कि आप हमको रिफर कर दीजिए, मैं कोई दवा अब नहीं आपसे कराऊंगा, अब मैं किसी और डॉक्टर से कराऊंगा दवा। मैं वहां से चला विवेकानंद में दवा कराने के लिए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कुछ है ही नहीं, मैं 1 हफ्ते की दवा लिखे देता हूँ 400-500 रुपये की, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। हरि जी का नाम लेकर
हरि परमात्मा का नाम लेकर के मैंने एक ही खुराक दवा खाया और नमन किया छवि के सामने, और मुझे वहीं से तुरंत लाभ हो गया और कोई दवा हमें कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं दोबारा फिर कोई कोरोना की दवा नहीं किया और हरि परमात्मा की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, और मैं अब बहुत कम दवा कभी कभी करा लेता हूँ और हरि जी के परमात्मा की कृपा से अब मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। हो गया काम, बैठो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में हाँ बाबा खड़े हो जाओ, जय चलो। जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत की जननी जगन्माता माँ महामाते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में